हम लोग जनता के बीच के आदमी हैं। 250 रुपये का कट्टा लेके कोई खड़ा है सामने और मार दे और वो चला जाए, जब मैं चिन्हित कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति लोग हैं, ये लोगों की साजिश में नाम दे दिए, तो आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई और नहीं। दरोगा चाय पिला रहा है, वहाँ का सीओ पानी पिला रहा है, वहाँ का एसपी सिटी उसके साथ भोजन। सपा बसपा व कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ ऐसे भी अधिकारी भर्ती हैं जो नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जब हमें चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसे अधिकारियों जो सपा बसपा माइंड के हों, उनको खोज निकालने की आवश्यकता है, उनकी मानसिकता को पता करके उनके कार्रवाई करने की आवश्यकता है। माफियाओं पर शिकंजा कसने वाले सरकार पे क्या उनके विधायक ही नहीं है सुरक्षित? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही कैंपियरगंज के विधायक ने बताया कि मेरी जान को खतरा है। वहीं अब एक दूसरा मामला भी सामने आया है। चौरी चौरा के विधायक सरवर निषाद ने ही बताया कि मेरी जान को खतरा है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये दंगा मुक्त प्रदेश है। क्या आपको लगता है ये दंगा मुक्त प्रदेश है? जिनकी सरकार में उनके विधायक ही नहीं है सुरक्षित, तो आम जनमानस कैसे रहेगा सुरक्षित? आइए आज इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल द्विवेदी जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि ये माफियाओं की सरकार नहीं है, जो भी माफिया अगर माफियागिरी करेगा तो उसका दो ही जगह है, या तो स्वर्ग या तो देश के बाहर। इस समय हमारे साथ है आंचल द्विवेदी जी। आंचल, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कहती है कि ये माफिया मुक्त प्रदेश है, लेकिन जिनकी सरकार में उनके विधायक ही नहीं सुरक्षित है, तो क्या लगता है कि आम जनमानस कैसे सुरक्षित रह सकता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहा है कि विधायक ही नहीं सुरक्षित है, और लगातार एक के बाद दूसरे विधायक ने भी अपनी जान पर खतरा का संदेश दिया है और बताया है कि मुझे खतरा है। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि क्या ये लोग सिक्योरिटी पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, या फिर उनको सच में उनकी जान पर खतरा है? ये तो एक बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन माफियाओं पर जहाँ तक शिकंजा कसने की बात है, तो हमने देखा है कि जब से योगी सरकार आई है, तमाम बड़े बड़े माफिया ढेर हो गए हैं। उनका एनकाउंटर कर दिया गया है। जैसे भी हो, अब कुछ ने तो खुद को सरेंडर भी कर दिया है, और अपराध तो काफ़ी हद तक रुके हुए हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे बड़े माफिया जो भी हो, कहीं ना कहीं योगी सरकार से डरते हुए नजर आए। क्योंकि जो एक्शन लिया जाता था, जो धड़ल्ले से एक्शन लिया जाता था, तत्काल एक्शन लिया जाता था, और अभी भी लिया ही जाता है। अभी आप देखे होंगे, कल ही गोरखपुर में सीएम योगी आए थे। उनका बयान भी है कि माफिया मुक्त प्रदेश होना चाहिए, और किसी भी पीड़ित के अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर तत्काल एक्शन लेना है। अधिकारियों को उन्होंने ऐसा निर्देश दिया है। तो ये हो सकता है कि क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है, या फिर दोनों ही ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है, या फिर इन जो विधायक हैं, इन लोगों को अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपने लिए Z+ या फिर Y+ सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। तो क्या कहा कुछ फतेह बहादुर सिंह ने, हम आपको सुनाते हैं। सुनिए फतेह बहादुर सिंह ने क्या क्या बातें कही हैं। 11 दिन पहले मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि मेरी जान मारने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, तो मैं वहाँ से तुरंत हट गया। दूसरे दिन रात को तो मैंने गंभीरता से नहीं लिया। दूसरे दिन जिसको हायर करने गए थे ये लोग, वही व्यक्ति आ गया, कहा साहब 1 करोड़ रुपया लेकर ये लोग आए थे और आपको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और 4 करोड़ रुपया और देंगे। लगभग 5 करोड़ रुपए में ये हमारा ठेका दे रहे थे मारने का। मैंने जब संज्ञान में आया तो मैंने इसकी जानकारी एसएसपी से बैठ करके उनके आवास पे जा कर के उनको दे दी, और दूसरे दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसकी जानकारी दे दी। आज लगभग 10-11 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने कहा कि चूँकि हमारी सरकार प्रदेश में भी है, हमारी सरकार दिल्ली में भी, केंद्र में भी है, तो हम अपने नेताओं को ये जानकारी दे दें कि इस तरह से हमारी स्थिति है, और इसकी जांच नहीं अगर यहाँ से हो रहा है तो केंद्र की एजेंसी कर ले और सच्चाई सामने आ जाए। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हमारी कर रखी है, पहले से है, 7-8 साल हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति पे हमला हो गया। हम लोग जनता के बीच के आदमी हैं। 250 रुपये का कट्टा लेके कोई खड़ा है सामने और मार दे और वो चला जाए, जब मैं चिन्हित कर रहा हूँ
कि ये व्यक्ति लोग हैं, ये लोगों की साजिश में नाम दे दिए, तो आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई और नहीं। दरोगा चाय पिला रहा है, वहाँ का सीओ पानी पिला रहा है, वहाँ का एसपी सिटी उसके साथ भोजन कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो तथ्य मेरे सामने आए, तो मैंने कहा कि अब आवश्यक हो गया कि केंद्रीय नेतृत्व को भी बता दिया। ताजा मामला एक और आया है कि चौरी चौरा के विधायक सरवर निषाद ने भी अपनी जान को खतरा बताया है और उन्होंने कहा है कि मेरी जान को खतरा है और सुरक्षा को हटा दिया गया है, कहीं ना कहीं मेरे जान माल को खतरा है। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, ये दोनों लोग सपा और बसपा से मिले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आंचल जी, जिस तरह से इंजीनियर सरवर निषाद ने आरोप लगाया है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों बसपा और सपा से मिले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उनका सोच है कि मिले हुए हैं, कहीं न कहीं वो भी नेता हैं, तो राजनीति वो अच्छे से जानते होंगे और कैसे हैंडल किया जाता है वो समझते होंगे, तो वो उनका अपना सोच है कि मिले हैं कि नहीं मिले हैं। उनके जान पर खतरा आई है, वो ये भी एक बहुत बड़ा ये रीज़न हो सकता है ऐसा बोलने का कि लोगों को ऐसा सुगबुगाहट मिल गया है कि सीएम योगी बदलने वाले हैं, यूपी को नया सीएम मिलने वाला है। तो ये एक और भी रीज़न हो सकता है कि जो यूपी के माफियाएँ हैं, उनका हौसला बुलंद होते जा रहा है। उनको लग रहा है कि अब तो शायद कोई एक्शन लेने वाला नहीं है हमारे पास, ऐसा कुछ हो सकता है मामला। क्या लगता है कि सुरक्षा पाने के लिए पूरा ये स्टंट भी खेला जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसे सुरक्षा पाने के लिए स्टंट खेला जा रहा है क्योंकि देखिए हमारे पास जो सीएम सिटी है, ये दोनों ही विधायक सीएम सिटी के आसपास के ही हैं। तो ऐसा सवाल खड़ा करना क्योंकि सीएम आसपास के एरिया भी और पूरे यूपी में भी जैसे एक्शन लिया गया है योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ, वैसा तो मतलब बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे इतिहास भी बने हैं कि धुरंधर जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, खुद को सरेंडर भी उन्होंने किया है। यहाँ तक कि जो कई सालों से इनामी थे, जिनको खोजा जा रहा था इतने सालों से, उनका एनकाउंटर भी कर दिया गया है। लेकिन ये अब विधायकों की बात है तो एक ने अभी कहा, फिर दूसरे ने भी कहा कि मेरी जान को खतरा है। तो ये कैसे हो सकता है कि दो लोगों की जान की खतरा है? कि ये एक वीआईपी कल्चर हटाया गया है, कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है? तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि सरवर निषाद ने क्या क्या कहा है अपने बयान में। देखिए, हम लोग जनता के सेवक हैं, जनप्रतिनिधि, इसीलिए नाम रखा जाता है और जनता की सेवा करना ही हम लोगों का धर्म होता है। और इस दौरान तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, तमाम ऐसे केसेस भी आते हैं जिसे अपराधी छवि के होते हैं। इसी दौरान लगभग 1 साल के अंतर्गत मेरे पास 2 बार जान की धमकी आई, एक बार जेल से आई, एक बार सोशल मीडिया से आई जो है। इसमें मैंने डीजीपी से मुलाकात कर उस समय किया भी था, उसमें सुरक्षा बढ़ाई भी की थी, प्रशासन के द्वारा सहयोग भी मिला था मुझे। मगर इधर पता नहीं क्या ऐसा रहा, मेरी तत्काल जो है सुरक्षा कम कर दी गई। कम करने के बाद जो है मैं मांगता रहा, अपने लेटर देता रहा, जो है अपनी मांग को रखता रहा। और मुझे अगर अच्छा देख के क्या करेंगे, कैसे हम लोग जनसेवा कर पाएंगे जब इस तरह धमकी आती रहे और प्रशासन का सहयोग ना मिले। तो देखिए, मेरा मानना है ऐसा कि आज भी सपा बसपा और कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ ऐसे भी अधिकारी भर्ती हैं जो नहीं चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। जब हमें चिंता करने की आवश्यकता है, ऐसे अधिकारियों जो सपा बसपा माइंड के हों, उनको खोज निकालने की आवश्यकता है, उनकी मानसिकता को पता करके उनके कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं मिलूंगा, अपनी बात को रखूंगा भी जो है। क्या लगता है कि योगी सरकार में उनके विधायक है सुरक्षित, या सुरक्षा पाने के लिए ये हो रहा है खेल, या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो विधायकों को सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं?